अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक है और आप उस फैब्रिक पर कटवर्क से रिलेटेड नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन जो मैं पर्ल और लेसेस के साथ आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ये सीधी लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद हम अपनी मार्किंग करेंगे। नेक बनाने के लिए मैं 2.5 का निशान लगाऊंगी, ऊपर भी और नीचे भी, और लंबाई में 5 इंच रखूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा नेक नहीं बनाना है। चौकोर बॉक्स बनाने के बाद मैं 2.5 यानी 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से गोल गला बना दूंगी। ये देखिए, मैंने राउंड में ये गला बना दिया है। अब इसके बाद मैं आपको स्लिट की लंबाई बता देती हूँ। मैंने तकरीबन 9 इंच रखी है। ये देखिए, 9 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। इसके बाद फोल्डिंग वाली साइड पर मैं 0.2 का निशान लगाऊंगी। ये मैं आपको 1 इंच के बाद से बता रही हूँ। 0.2 का मैंने ऊपर भी निशान लगाया और नीचे भी निशान लगाया। फिर इस तरह मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी। लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब गले के आगे से मैं 0.5 पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए, 0.5 ऊपर भी और नीचे की तरफ भी मैं इस तरह से 0.5 यानी 1 इंच का आधा मैंने यहाँ पर मार्क किया है और इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं इस तरफ भी राउंड शेप दे दूंगी और यहाँ से हल्का सा मैं गोल शेप दे दूंगी। अब इसके बाद जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन को मैं कट कर दूंगी। ये मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ से राउंड में गले को काटूंगी और ये मैं इसीलिए काट रही हूँ ताकि दूसरी तरफ मुझे डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद मैं इसे इस तरह से खोलूँगी। ये आपको जो निशान नज़र आ रहा है, इस पर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँगी और इसके बाद से मैं 0.2 का निशान लगाऊंगी, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, क्योंकि मैं यहाँ पर जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी और हमारी जो जॉइंट लेस है वो तकरीबन आधे इंच की होती है। तो आधे इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब इस लाइन के आगे मैं एक बार और 0.2 पर निशान लगाऊंगी और निशान लगाने के बाद मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। ये जो आपको तीनों स्पेस नज़र आ रहे हैं ये 0.2 के हैं और जो चौथा वाला है वो आधे इंच का है। अब यहाँ पर मैं अपनी डिज़ाइनिंग करूँगी। मैंने यहाँ पर हार्ड पेपर कटिंग कर लिया है। मैं ये आपको बता देती हूँ मैंने कैसा बनाया है। ये मैंने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड किया और यहाँ पर मैंने इस तरह से राउंड शेप में इसको कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर अपनी डिज़ाइनिंग करूँगी। ये राउंड नेक के बराबर मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, इसीलिए मैंने नेक को पहले ही कट कर दिया था ताकि मुझे डिज़ाइनिंग में आसानी हो। और कुछ इस तरह से मैंने अपने इस स्लीव को एडजस्ट किया है और मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग दे दी है। दोनों लीव को मैं आमने सामने इस तरह से रख कर इसको डिज़ाइन करूँगी। इसी तरह का डिज़ाइन मैं नीचे की तरफ भी बनाऊँगी। ये देखिए, आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से भी इस डिज़ाइन को शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आधे इंच पर निशान लगाऊंगी जैसे मैंने पहले वाले को मार्क किया था। ये देखिए, मैंने यहाँ पर राउंड की तरफ निशान लगा लिया है। अब मैं 1 इंच के बाद से आपको इसे रख के बताऊंगी कि मैंने लीफ के बाद 0.2 का निशान लगाया है और 0.2 का निशान मैं नीचे तक लगाऊंगी और इतना ही स्पेस आपने भी देना है। अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना है तो आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। इस तरफ से मैं थोड़ा सा नोक वाली शेप दूंगी और इस तरह से शेप देने के बाद मैं नीचे की तरफ भी मार्क कर दूंगी और फिर निशान लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी तरफ 0.2 की मार्किंग की है। इसी के साथ हमारे पेन का काम ख़त्म होता है।
अब हम कटिंग कर देंगे। पहले तो मैं स्लिट वाली साइड पर जो जॉइंट लेस जहाँ पर मैं लगाऊंगी उस तरफ मैं कटिंग कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसे फोल्ड करके मैं इसे डबल फोल्ड करके इसे कट कर दूंगी। नीचे की तरफ मैंने आधे इंच का स्पेस छोड़ा है। अब बुकरम को खोल कर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी क्योंकि हमारी पैटर्न दोनों तरफ डिफरेंट है। ये देखिए बहुत ही आराम से मैं निशान के बराबर इसकी कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही एहतियात से आपको इसको कट करना है ताकि हमारी मेजरमेंट आगे पीछे ना हो। और ये मैंने इसको कट कर लिया है, ये देखिए। लेकिन अभी भी हमारी कटिंग पूरी नहीं हुई है। ये जो आपको लीव दिख रहा है अंदर की तरफ, मैं इसको भी कट कर दूंगी। जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया है मैं उस हिस्से को बहुत ही आराम से शेप के हिसाब से इसको कट कर दूंगी। और आपको भी यहाँ पर बहुत ही आराम से शेप के हिसाब से कट करना है क्योंकि जैसे ही हमारी कटिंग होगी उस हिसाब से ही हमारा जो है पैटर्न रेडी होगा। अगर आपकी कटिंग में थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो वो डिज़ाइन में भी शो होगा। तो इसीलिए बहुत ही एहतियात करना है जब भी कटिंग करें तो। और इसी तरह मैं इन सभी लीव को एक एक करके अंदर की तरफ कट कर दूंगी। ये देखिए मैं एक एक करके इन सभी लीव्स को कट कर दूंगी। मैंने सभी की कटिंग कर ली है, ये देखिए। अब इसको मैं आयरन कर दूंगी। फैब्रिक पर मैंने इसे बहुत ही अच्छे से आयरन कर दिया है। अब फ्यूजिंग के बराबर मैं आधे इंच का गैप छोड़ूंगी और इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। आप चाहें तो पहले निशान लगाकर फिर इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आराम से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जहाँ पर भी किनारे वाली जगह होगी इस तरह से मैं नोचिस लगा लूँगी ताकि हमें पेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर जो जॉइंट लेस वाली साइड है, अब जो स्लिट के बीच में जॉइंट लेस वाली साइड है, इस तरह से कुछ मैं इसको भी कट कर दूंगी। नीचे की तरफ भी मैं नोचिस लगा लूँगी। ये देखिए मैंने नोचिस लगा ली है। अब जो लीफ के बराबर जहाँ पर भी राउंड शेप होगी उस तरफ भी मैं नोचिस लगा लूँगी ताकि पेस्टिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत पेश ना आए। अब पेस्टिंग का काम स्टार्ट होता है। मैं एक एक करके इन सभी फैब्रिक को बहुत ही आराम से पेस्ट कर दूंगी। पहले मैं एक तरफ UHU का इस्तेमाल करूंगी और एक जगह और एक साइड को पेस्ट कर दूंगी। इसके बाद मैं स्लिट वाली जॉइंट लेस वाली साइड है उसको भी मैं इसी तरह पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए बहुत ही आराम से मैंने एक तरफ पेस्टिंग कर ली है। अब इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं UHU का इस्तेमाल करूंगी और इसे पेस्ट कर दूंगी। पेस्टिंग करते हुए आपको फिनिशिंग का बहुत ही एहतियात करना है। कटवर्क के डिज़ाइन प्लेन फैब्रिक पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या कम्युनिटी पर भी आप मेरे पोस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी पोस्टिंग करती रहती हूँ। पेस्टिंग का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि लीफ के अंदर के जो फैब्रिक है मैं आधे इंच पर मार्जिन छोड़कर इस तरह से इसकी भी कटिंग कर दूंगी और मैं इस तरह से नोचिस लगाकर सभी तरफ इसको कट कर दूंगी ताकि हमें UHU का इस्तेमाल करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए मैंने बहुत ही थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ा है, यानी आधे इंच से भी थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर मैंने इसे पेस्ट कर लिया है और कुछ इस तरह का लुक आया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसकी पेस्टिंग की है और बहुत ही खूबसूरत लुक आया है। इसके बाद मैं यहाँ पर जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। जो स्लिट वाली बीच वाली साइड है वहाँ पर मैं उस तरफ मैं UHU को लगाकर
जॉइंट लेस को अच्छे से पेस्ट कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा लेस होगी उसको मैं कट कर दूंगी। दूसरी तरफ भी मैं इस लेस का इस्तेमाल करूंगी। पहले मैं इसे मेजर करूंगी, फिर उसके बाद मैं ये अच्छी को यहाँ पर भी लगाऊंगी। और जो एजेस वाली साइड है उनको मैं अंदर की तरफ रखूंगी। सिर्फ डिज़ाइन वाली साइड को मैं बाहर की तरफ शो करूंगी। जहाँ पर हमें कटिंग की ज़रूरत होगी इस तरह से मैं उसको कट करके बहुत ही आराम से इसको पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए मैंने एक तरफ इसको पेस्ट कर लिया है। लीफ के लिए मेरे पास फ्लावर वाली लेस बची हुई थी और मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल करूँगी। जो हमारे हार्ट शेप थी उस हिसाब से मैं इसे रख कर थोड़ा सा आधे इंच के मार्जिन को छोड़कर इसको कट करूँगी इसके बराबर, ताकि हम अच्छे से इसको पेस्ट कर सकें। आपके पास कोई भी लेस हो आप उस लेस का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और इस तरह के मैंने बहुत सारी लेसेस को शेप के हिसाब से कटिंग कर लिया है। ये अच्छी का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करके इस लेस को बहुत ही आराम से इसको पेस्ट कर दूंगी। बाकी दोनों तरफ भी जो मैंने पहले से ही कटिंग करके रखी हुई थी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए अब इसका हम लुक देखेंगे कि कैसा लुक आया है और बहुत ही खूबसूरत लुक आया है। ये आप देख सकते हैं हमारे डिज़ाइन का कितना फिनिशिंग और कितने खूबसूरत ये लुक आया है, कितनी नफासत है। अब मैं फैब्रिक के ऊपर अपने डिज़ाइन को रखूँगी और पहले बीच से मैं सिलाई लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं बुकरम के किनारे इसको स्टिच कर दूँगी। ये देखिए बहुत ही आराम से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। इसके बाद अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। बुकरम के बराबर मैंने आधे इंच का मार्जिन छोड़ा है फैब्रिक का और इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। मैं बहुत ही आराम से नोचेस लगा लूँगी, बहुत ही एहतियात से नोचेस लगाऊंगी ताकि हमारा कोई भी फैब्रिक पीस कट ना हो। नोचेस लगाने के बाद मैं इसे सीधी तरफ पलट दूंगी, ये देखिए इस तरह से, और फिर मैं आयरन कर दूंगी। बहुत अच्छे से मैं इसको आयरन करूँगी ताकि हमारे डिज़ाइन अच्छे से बैठ जाए। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगा लूँगी। आपको मेरे चैनल पर डिज़ाइन कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इसी तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। टॉप की सिलाई लगाने के बाद मैं डिज़ाइन को बाहर की तरफ भी बहुत ही आराम से इसको स्टिच कर दूँगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दें, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं होते। और मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं इसी तरह के डिज़ाइन आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगती है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं और भी बेहतर आप लोगों को अपने डिज़ाइन एक्सप्लेन कर सकूं। और कम्युनिटी पर भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ, वहाँ पर भी आप जाकर विज़िट कर सकते हैं और अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। और बाहर की तरफ मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब मैं अंदर जॉइंट लेस वाली साइड को भी दोनों तरफ से बहुत ही आराम से स्टिच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसे बहुत ही आराम से स्टिच कर दूँगी। ये डिज़ाइन बस बनने ही वाला है और जल्दी से मुझे बताएं आपको मेरी ये वीडियो और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और इसी तरह हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर बीच में मैंने पर्ल्स का इस्तेमाल किया है, इन दोनों लीव्स के बीच मैंने यहाँ पर पर्ल्स का इस्तेमाल किया है। ये देखिए मैं आपको करीब से ये डिज़ाइन दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये डिज़ाइन हमारा बना है, कितनी फिनिशिंग से और कितनी मेहनत से मैंने इसे बनाया है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके जल्दी से मुझे बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।